सो हे गाइस, मैं सुजीत टूनी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 में व्यूज़ को देख के 3D ड्राइंग कैसे बनाए जाते हैं। साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू को देख के ही आप 3D ड्राइंग बना सकते हैं इजी से ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। तो इससे पहले भी मैंने 3D ड्राइंग बनाना बता चुका हूँ। ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 3D 2D इंट्रोडक्शन सारा मैं इसमें पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ। धीरे धीरे एक एक वीडियो बना के मैं इसमें पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा ऊपर में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप क्लिक करके मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप पूरे फ्यूजन 360 का बेसिक से लेकर आप सीख सकते हैं। व्यूज़ देखते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देखते हैं। तो देखिए ये सारा आपका व्यूज़ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जैसे साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, अरे फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू हम लोग देख लिए हैं। अभी इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जो इसका टॉप व्यू है इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो छोटा सर्कल दिख रहा है आपको, छोटा सर्कल 9 का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये 9 का है। और ये जो बड़ा सर्कल दिख रहा है ये आपका 24 का है, क्योंकि यहाँ 12 दिया हुआ है रेडियस। यहाँ नोटिस करिए, यहाँ पे 12 रेडियस दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ छोटा मिल गया, बड़ा वाला मिल गया। तो उसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक करेंगे, फिर यहाँ से मिरर करेंगे। तो मिरर भी आप सीख जाइएगा इसमें किस तरह से किया जाता है। तो फ्यूजन में आते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं बताया आपको, ठीक है। यहाँ से सर्कल लीजिए। सर्कल लेने के बाद आपको यहाँ पे ना 3D ऑप्शन दिखेगा एक। अब 3D ऑप्शन ये देखिए, 3D स्केच, इसको सिलेक्ट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहीं भी बना सकते हैं। टॉप व्यू में हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा 24 का सर्कल होगा, ठीक है। और एक छोटा सा था कितना का, 9 का, उसको 9 ले लेते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग का एक सर्कल हुआ। और एक सर्कल कितना का था, सेम सर्कल था। हम लोग इसको स्ट्रेट लेंगे, ठीक है। ये मिरर भी आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले उससे पहले एक लाइन यहाँ खींच लीजिए। एक लाइन ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से मिरर सेलेक्ट किया, यहाँ से पूरा इसको मिरर करना चाहते हैं, मिरर कर लिए। सेलेक्ट लाइन, देखिए आ गया ना, सेम टू सेम हो गया मिरर, ये आ गया। अब इसका जो लेंथ होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अगर नोटिस करिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर कितना है, 36 है। 36 करते हैं हम लोग, 36। देखिए यहाँ से स्केच लिए, स्केच लेके यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट क्लिक किए, डबल क्लिक किए, यहाँ पे डायमीटर दिए 36 दिया था, 36 कर दिया। देखिए आ गया। इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये हो गया है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इसको गोला को कवर करना है। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ क्लिक करिएगा, फिर यहाँ से फिर लाइन लीजिएगा, यहाँ क्लिक करिएगा और यहाँ क्लिक करिएगा। अब जो है एक्स्ट्रा उसको यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, जैसे ये नहीं है और ये नहीं है। देखिए ये हम लोग का बन गया है। फोटो में देखिएगा तो एक साइड का ये बन चुका है। अब सेम टू सेम इस साइड भी करना है हम लोग को। तो इस साइड भी करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, हम लोग मिरर करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक लकीर आपको यहाँ से यहाँ तक खींचना होगा। लकीर खींच दिए, यहाँ से मिरर सेलेक्ट किए, सारा जितना आप जिसको मिरर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए, ठीक है। सिलेक्ट करके और यहाँ सिलेक्ट करके जो मिरर लाइन है उसको सिलेक्ट करिए। तो देखिए आ गया, ठीक है। अभी ये अनवांटेड है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। देखिए हाँ, तो देखिए हम लोग वो दोनों तो हम लोग का जो ये हिस्सा और ये हिस्सा हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग को ये मिडिल का हिस्सा हम लोग को बनाना है, ठीक है ना। मिडिल का हिस्सा बनाना है जो कि कितना का है, टोटल कितना 80 का है। ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये कितना है, 80 का है, ठीक है। ये 80 का है। इसका डायमीटर इसका कितना है, थिकनेस 12 है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, 12 है थिकनेस, ठीक है। का हिस्सा को हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है एक स्क्वायर शेप का है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे फ्यूजन में जाने के बाद यहाँ पे स्क्वायर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर सेलेक्ट करके यहाँ पे मिडिल में लेके हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए ये पूरे मिडिल में नहीं आ रही, ठीक है। मिडिल में नहीं आ रही, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम हो जा रही। तो हम लोग यहाँ से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए खुल जाएगी रेक्टेंगल शेप। इसमें से ये वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट क्यों किए, देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ना, ये सेंटर है। तो देखिए ये खुल गए ना, इस तरह से आएगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मिलाएं उसके बाद देखिए ये एक्स्ट्रा है ना, तो इसको रिमूव हटा दीजिए यहाँ से, ये हटा दी। तो
तो यहाँ से तो हम लोग जो अनवांटेड थी चीज़ थी वो सब हम लोग इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये जैसे फोटो में जैसे दिया हुआ है ये 12 है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो शाफ्ट का जो थिकनेस है वो 12 है, ठीक है। तो हम लोग को 12 करने, यहाँ पे 12 करना होता है। यहाँ से डायमेंशन लिए, डायमेंशन लेने के बाद यहाँ से कर दिए कितना 12, देखिए ये हो जाएगा, ये 12 हो गया, पूरा परफेक्ट 12 हो चुका है हम लोग का। और एक चीज़ क्या जानना था हम लोग को, यहाँ तक 12 हो चुका है, ठीक है। और एक चीज़ ये जो फोटो देख पा रहे होंगे यहाँ तक हम लोग को जो नीचे जो आप देख पा रहे होंगे टॉप व्यू, ये जो टॉप व्यू है ये टॉप व्यू तक हम लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक बन चुका है। अब हम लोग को एक्सक्लूड करना है। तो जहाँ तक कि इसका डायमीटर जिसका थिकनेस है 12 है, सबसे पहले हम लोग बेस बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक का हम लोग का क्लियर हो चुका है। तो ई प्रेस करिएगा तो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ से इस बेस को हम लोग को एक्सक्लूड कर दिए कितना 12, ठीक है। 12 देखिए हम लोग यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए हम लोग, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए फोटो में। उसके बाद देखिए ये जो है इसको 40 तक हम लोग को यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है। देखिए थिकनेस 12 है, ये जो है 40 थिकनेस। तो चलिए करते हैं हम लोग इसको करना है। तो करने से पहले इसको शेप में ला लीजिएगा हम लोग, ठीक है। इस तरह इस शेप में लाइएगा जिससे आप पूरा ऊपर हिस्सा को देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हिस्से में आपको ये यहाँ पे एक बनाना है, ये चीज़ बनाना है, ये जो है ना इस चीज़ को बनाना है। उसके बाद उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ से लाइन लिए, लाइन लेने के बाद, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेंटर लाइन में लिए हम लोग को। यहाँ से सीधा खींचिए यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से पूरा स्ट्रेट यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। देखिए यहाँ तक क्लियर है, ये हम लोग का बन चुका है। अब इसको एक्सक्लूड करेंगे हम लोग। कितना करना है 40 करना है। ई प्रेस करिए, ऑप्शन आ गया, यहाँ से 40 देखिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ सर्कल है। तो सबसे पहले मिडिल वाला ये साइड 2 सर्कल है उसको कर लेते हैं। देखिए 10-10 mm इधर है, 10 mm यहाँ, इसमें भी सेम होगा 10 mm। और इसका डायमीटर कितना है 9 है, जो कि नीचे भी था 9, ठीक है। तो करते हैं हम लोग डायमीटर इसका। तो इसको देखिए सही शेप में लाइएगा जिससे आपको इजी पड़े इसको करने में, ठीक है। यहाँ से 10 और इधर से 10, इधर भी 10, ठीक है। 1 0 10 ये हो गया। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाइए जो कि कितना का था 9 का था, ठीक है, 9 ये हो गया। और सेम टू सेम यहाँ भी एक सर्कल था, इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से नीचे करिए 10 1 0 10 और उसके बाद L प्रेस करिए, लाइन लिए और यहाँ से सॉरी यहाँ सर्कल कितना का था 9 का, यहाँ क्लिक करते हैं 9। अब ई प्रेस करिए और दोनों को सिलेक्ट करिए और डिलीट करेंगे हम लोग, ठीक है। उधर प्रेस करेंगे तो डिलीट हो गया। अब इंटर प्रेस करिए, देखिए ये बन गया है हम लोग का। और मिडिल में जो डायमीटर है उसको करना है, जिसमें रेडियस 20 दिया है, मतलब 40 का सर्कल बनेगा, ठीक है। सबसे मिडिल में 40 का सर्कल बनेगा जो कि हाफ है। तो चलिए हम लोग फ्यूजन में यहाँ से सर्कल लीजिए, सर्कल से ये मिडिल है आपका, मिडिल से एक सर्कल लीजिए जो कि रहेगा कितना 40 का 40 का सर्कल, क्योंकि 20 का रेडियस दिया था। और वहाँ से ई प्रेस करिए, ई प्रेस करिए और यहाँ से सर्कल तक तो अब तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फोटो में देखते हैं हम लोग। सिर्फ और एक चीज़ करना है हम लोग को, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, इसको करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्यूजन में चलते हैं और यहाँ डायमीटर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस मिडिल का डायमीटर देखिए, ऊपर का थिकनेस कितना है 12, तो 12 करना है, बस हो जाएगी, सिंपल है। देखिए हम लोग करते हैं। पहले आपको फोटो को मतलब ड्राइंग को जो पहले मिडिल में लाइए, मिडिल में जाने के बाद यहाँ पे L पर इस करिए, लाइन ले लीजिएगा आप। लाइन लेने के बाद यहाँ से लाइन लीजिए, लाइन लेने के बाद यहाँ से क्लिक करिए यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ जो मिला लिए। उसके बाद इसको प्रेस करिए, फिर उसके बाद ई प्रेस करके एक्सक्लूड किया, डिक्लूड कर दीजिए। डिक्लूड करने के बाद इंटर प्रेस करिए। देखिए आपका कंपोनेंट बन चुका है।
ठीक है। जो फोटो में दिया हुआ सेम, जैसे ये जो है ये फर्स्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू जो दिया हुआ था उससे बना देख के हम लोग इस ड्राइंग को बनाएं, जो कि इस तरह से दिखेगी। ठीक है, आज के लिए तो जैसे आप देख पाए कैसे मैं व्यूज़ को देख के बना पाया एक 3D ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। आज मैं पूरा आपको बताया, थोड़ा वीडियो बढ़ी गई होगी, लेकिन इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे किस तरह से व्यूज़ देख के बनाया जाता है 3D ड्राइंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और उसके बगल में रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस करिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।